नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कटनी जिले से जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की सोमवार को 11 बजे के लगभग उपचार के दौरान मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अन्य बीमारियों से भी ग्रसित रहे, जिन्हें गंभीर हालत में जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उक्त व्यक्ति कांग्रेस नेता भी रहे, जो विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कटनी निवासी व्यक्ति उम्र 56 वर्ष को गले में खराश, बुखार और खांसी होने के कारण कटनी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी 10 जून को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव होने, हाई रिस्क मॉर्बिडिटीज होने और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण जिला चिकित्सालय कटनी में 11 जून को जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त हिस्ट्री के अनुसार वे पिछले कई वर्षों से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और मोर्बिड ऑब्स्टिटिसी से ग्रस्त थे। उनका हृदय रोग संबंधी बाईपास ऑपरेशन भी हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रज्ञानंद महाराज को सोमवार को सुबह अभिषेक के बाद जबलपुर के कटंगी स्थित प्रज्ञाधाम में संतों की मौजूदगी में समाधि दे दी गई। कोरोना महामारी के चलते इस दौरान लोगों से समाधि स्थल नहीं आने की अपील की गई। शनिवार को दिल्ली स्थित आश्रम में वे चिर निद्रा में विलीन हो गए। रविवार को दिल्ली से एम्बुलेंस से पार्थिव देर शाम 6 बजे कटंगी स्थित प्रज्ञाधाम लाया गया। रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से वाहनों की आवाजाही को सर्कुलेटिंग एरिया में स्थायी रूप से रेलवे ने बंद कर दिया। यहां रेलिंग लगवाकर वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया। अब यात्रियों को पैदल ही सामान सहित प्लेटफॉर्म की ओर आना होगा। जीआरपी थाने के सामने से सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर आने जाने वाले वाहनों पर अब स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एटीएम बूथ के पास से रेलिंग लगवा दी गई है। इस रास्ते पर केवल पैदल ही यात्री सर्कुलेटिंग एरिया में प्रवेश कर पाएंगे। ये कवायद रेलवे ने सर्कुलेटिंग एरिया में बाहरी वाहनों के प्रवेश को रोकने की। गौरतलब है कि सबसे CRMS के सामने लगी रेलिंग को अलग किया गया है, तो रेलवे के पुल नंबर 1 की तरफ आने वाले वाहन चालक सर्किट हाउस नंबर 2 के सामने से न जाकर सीधे जीआरपी थाने के सामने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने से गुजरते हैं। परिवहन कार्यालय में धीरे धीरे कामकाज सामान्य होने लगा है। हाल फिलहाल में नए ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं बनाए जा रहे हैं, पर पुराने लाइसेंसों को रिन्यू करना शुरू कर दिया गया है। आरटीओ संतोष पाल ने बताया कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद से अब तक आरटीओ कार्यालय में 4595 वाहनों का पंजीयन किया गया। इनमें 2 पहिया, 4 पहिया समेत सभी श्रेणी के वाहन शामिल हैं। अधिकतर वाहन लॉकडाउन से पहले खरीदे गए थे। इनकी फाइलें लॉकडाउन शुरू होने से 1-2 दिन पहले आरटीओ कार्यालय पहुंची थी। सभी वाहनों को आरसी कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान 1510 ड्राइविंग लाइसेंस और 480 वाहनों को परमिट भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। अभी उन्हीं लाइसेंस को रिन्यू किया जा रहा है जिनकी वैधता अवधि 1 माह से कम बची है। शराब दुकान से बोतल खोलकर शराब बेचना आबकारी अधिनियम में गलत है। ज्यादा कमाई और बिक्री के चक्कर में शराब ठेकेदारों के कर्मचारी बोतल खोलकर डिस्पोजल में 10, 20, 30 रुपए की शराब बेचते थे। शराब ठेकेदारों द्वारा शराब ठेका छोड़ने के बाद जब से शराब दुकान आबकारी ने संभाली है, तब से उम्मीद की जा रही थी कि अब पूरे जिले में एक ही रेट पर शराब मिलेगी। साथ ही अब बोतल खोलकर भी शराब नहीं बेची जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। चेरीताल स्थित देशी शराब दुकान में दुकान कर्मचारी द्वारा बोतल खोलकर शराब बेचते देखा तो उसका वीडियो बनाया और आबकारी अधिकारियों की शिकायत के बाद इसके बाद कुछ नहीं हुआ। आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार बोतल खोलकर शराब बेचना नियम के विरुद्ध है, लेकिन अपनी जेब भरने के लिए कई शराब दुकानों में इस तरह की बोतल खोलकर खुली शराब बेची जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले के 629 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बैंक खातों को बंद करने का निर्णय किया है। इस संबंध में स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत सीनियर स्कूल के सिंगल खाते से व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा। खातों की राशि RSK को ट्रांसफर की जाएगी। स्कूलों में इंटीग्रेटेड सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। जबलपुर संभाग में करीब 7000 प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इनमें से 4500 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बैंक खाते बंद कर सिंगल अकाउंट खोला जाएगा, जिसका संचालन बड़े स्कूल करेंगे। जिले में रेत खनन का ठेका स्वीकृति और खनन अनुमति के बाद पूर्व विधायक और सीमावर्ती जिले के विधायक पुत्र में चल रहे टसल के बीच पुलिस ने रविवार को फ्लैग मार्च किया। शहपुरा से लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च भेड़ाघाट और बरगी में निकला। इस दौरान एसपी सहित CSP और स्थानीय थाने का बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने रेत की स्वीकृति, खदानों सहित अवैध घाटों का भी निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने अधिकारी के सामने ही कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार रेत खनन का ठेका लेने वाले आराध्या ग्रुप ने रेत निकासी शुरू कर दी है, जबकि एक पक्ष प्रति डंपर 3 और हाईवा के एवज में 5000 रुपए की मांग रखी है। इसी को लेकर दोनों गुटों में भिड़ंत के हालात बने हुए हैं। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए एसपी के निर्देश पर रविवार को ASP शिवेश सिंह बघेल शाहपुरा पहुंचे। वहां SDOP पाटन देवी सिंह, TI संदीप अयाची और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च किया।
पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा शहर में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि छोटी से छोटी घटना की जानकारी लगने पर तत्काल मौके पर पहुंचे, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है तत्काल करें और आपराधिक प्रकरणों में आरोपी को त्वरित गिरफ्तारी करें। इससे पीड़ित को संतुष्टि मिलती है। इसका मूल उद्देश्य जैसे कि आपको देता है, धीरे धीरे जो क्राइम है, जो भी जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी, क्राइम भी स्वाभाविक है थोड़ा बढ़ेगा। तो उसके मद्देनजर अभी शहर और देहात थाना प्रभारियों की अलग अलग बैठक ली जाएंगी। अभी शहर के थाना प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अभी कंट्रोल रूम में मौजूद है। वो उनको क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में अभी चर्चा की जाएगी। वो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जैसे कि जो हम क्राइम जो है उसकी पता रसी तत्काल हो सके और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे। मदन महल थाना अंतर्गत 4 दिनों पूर्व शिवाजी चौक के पास एक शाम वक्त एक ट्रांसपोर्टर व्यवसायी के साथ हुई लूट के तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी लूटने के बाद उनका पीछा करने वालों की रैकी करवाते थे और उनके साथी उन्हें टक्कर मारकर गिरा देते थे। घटना के संबंध में कोतवाली सीएसपी दीपक मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। एक ट्रांसपोर्टर है, उनका मोबाइल ये बात करते हुए जा रहे थे, एक व्यक्ति छुड़ा के ले गया था मोटरसाइकिल से। फिर फुटेज के आधार पे और टेक्निकल इनपुट के आधार पे हमने पकड़ा तो ये मिस्टर मोहम्मद शाहनवाज निकले, जो कि मोहरिया राजा बाबा की खेती पीछे थाना क्षेत्र हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनके 2 सहयोगी और हैं, सलमान उर्फ अकील और मोहम्मद फिरोज। तो ये क्या करते थे कि एक आदमी मोबाइल छोड़ता था, दूसरा कवर फायर देता था। दूसरा मतलब देखता रहता दूर से, ये दिगर इसका पीछा दिगर कर रहा है जिसका मोबाइल छुड़ाया गया। तो ये जान करके अपनी गाड़ी भीड़ देना और उनको विवाद में उलझा के, ताकि जिसने मोबाइल छुड़ाया है वो निकल जाए। और इनका एक और चेक पॉइंट था अनवरगंज मस्जिद, क्योंकि अनवरगंज मस्जिद के पास से इनका इलाका शुरू हो जाता है। जबलपुर स्थित ग्राम सहजपुर शाहपुरा में वृद्ध रणजीत सिंह राजपूत और उनकी पत्नी को बेटे जोगेश्वर ने घर से निकालकर मकान और जमीन पर कब्जा कर लिया। वृद्ध माता पिता को घर से निकालने का गांव वालों ने विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज कर धमकी दी जाने लगी। पुलिस ने वृद्ध दंपत्ति की रिपोर्ट पर जोगेश्वर और उसकी पत्नी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।